बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। दूसरा आशरा खत्म होने को है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक में जो ख़ास इबादतें हैं उनमें से एक रोज़ा है, दूसरा तरावी है और तीसरा एतकाफ है। दूसरा आशरा खत्म होने के बाद जो आखिर आशरा है उसमें एतकाफ किया जाता है। एतकाफ के माना है ठहरना, और शरअन एतकाफ कहते हैं अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की उम्मीद रखते हुए मस्जिद में ठहरना। और एतकाफ की 3 किस्में हैं। एक एतकाफ वाजिब होता है, एक सुन्नत होता है, एक नफल होता है। वाजिब एतकाफ वो होता है कि आदमी नजर मान ले कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं इतने दिनों का एतकाफ करूंगा, तो इस नजर मान लेने की वजह से एतकाफ वाजिब हो जाता है, और जितने दिनों की नियत नजर मानी है उतने ही दिनों का एतकाफ वाजिब होता है। दूसरा एतकाफ मसनून एतकाफ है जो रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे में किया जाता है। और तीसरा एतकाफ नफल एतकाफ है जिसके लिए वक्त की कोई तहदीद नहीं है, वक्त मुतय्यन नहीं किया गया है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक एक दिन का भी एतकाफ जायज है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक कुछ देर का एतकाफ भी दुरुस्त है। अब क्योंकि इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें आखिर अशरे का मसनून एतकाफ आ रहा है, तो मैं इसी सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे का जो एतकाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसका एहतमाम फरमाया है, आपने इसको तर्क नहीं फरमाया। ऐसे ही जब इंसान एतकाफ में बैठ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम इबादतों का सवाब उसको अता फरमा देते हैं जो वो मस्जिद से बाहर किया करता था। मिसाल के तौर पर मरीज की इयादत करता था, लोगों की मदद करता था। अब एतकाफ की वजह से वो नहीं कर पा रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बिना किए ही सवाब अता फरमा देते हैं। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रिजा के लिए एक दिन का भी एतकाफ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें पैदा फरमा देते हैं, जिनमें से हर खंदक की जो दूरी है, जो मसाफत है, वो मशरिक और मगरिब के बराबर है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए एतकाफ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। ये तमाम तर फजीलतें हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, अज़्म करना चाहिए, तहिया करना चाहिए कि ये जो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है 2025 1446 हिजरी, जिसका एतकाफ मसनून एतकाफ जो आने वाला जुमा है उस दिन गुरूब आफ्ताब से पहले शुरू होगा। इसलिए जो मोतकिफीन हजरात हैं वो जुमे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिदों में हाजिर हो जाएं। और जो कई भाई हो उनको चाहिए कि उनमें से कोई एक एतकाफ के लिए तैयार हो जाए। अलगर्ज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में से कोई ना कोई एक एतकाफ के लिए जरूर बैठे।
کیونکہ اعتکاف میں انسان اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جاتا ہے. جب اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی بگڑی کو بنا دیتے ہیں. بس آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ہم 20 رمضان المبارک جو جمعے کا دن ہے، اس دن غروب آفتاب سے پہلے مساجد میں حاضر ہو جائیں اور اعتکاف سنت اعتکاف کو پوری لگن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں.